consultforsales.com. Take your business to a new level. consultforsales.com. क्या आप एक दुकानदार हो? आपकी एक रिटेल शॉप है जो बहुत पुरखों से चली आ रही है और आप उसके कंप्लीट मालक हैं, चालक मालक? वेल, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय सिंह और मैं आपका बिजनेस परफॉर्मेंस कोच। इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूं कि एक चालक मालक दुकानदार अपनी बिजनेस की पैटर्न को जरूर स्टडी करना चाहिए। दिन भर में बिजनेस में क्या हो रही है और महीने भर में, साल भर में क्या हो रही है, क्या आप अपने बिजनेस पैटर्न को स्टडी करते हैं? आई एम श्योर स्टडी करते होंगे। संजय सिंह, योर बिजनेस परफॉर्मेंस कोच, आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो क्या क्या चीजें हैं जो आपको अपने बिजनेस में स्टडी करनी चाहिए। सबसे पहली चीज, क्योंकि नफा नुकसान तो आप स्टडी करते ही हैं, मुझे पता है। आप ये भी स्टडी करते होंगे कि माल का मूवमेंट कैसा हो रहा है, कौन सा माल अच्छा मूव कर रहा है, कौन सा माल अच्छा नहीं मूव कर रहा है। आप ये भी स्टडी करते होंगे कि कौन सा सेल्स पर्सन ज़्यादा माल बेचता है, कौन सा सेल्स पर्सन कम माल बेचता है। मैं इन स्टडीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें आप पहले से पारंगत हैं। मैं कुछ मैथमेटिकल मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ जो आपके बिजनेस का द्योतक है, जो आपके बिजनेस का मापदंड है। टॉपिक नंबर 1, आपको समझ में हर रोज कैलकुलेट करना चाहिए कि आपका एवरेज बास्केट वैल्यू क्या आता है। अगर मान लीजिए दिन भर दुकान में 100 बिल्स फटते हैं, 80 कस्टमर 100 बिल फाड़ते हैं, तो एक कस्टमर की एवरेज बिलिंग क्या होती है? चलिए मान लेता हूं ये भी आप कैलकुलेट करते हैं। आपको ये भी कैलकुलेट करना चाहिए कि आपका एवरेज बास्केट साइज क्या है। मसलन अगर आप 10 तरह के सामान बेचते हो, मान लीजिए आपकी साड़ी की दुकान है, आप साड़ी भी बेचते हैं, लहंगा भी बेचते हैं, जूती भी बेचते हैं और पठान भी बेचते हैं, पठान सूट भी बेचते हैं। अब एक वेडिंग कस्टमर आता है, सिर्फ लहंगा खरीद के चला जाता है। 1 लाख का लहंगा खरीदा उन्होंने, लेकिन बास्केट साइज 1 ही रह गया ना। 1 लाख के लहंगे के साथ 500 रुपये का जूती, 20,000 का सूट, 40,000 का दूसरा गोन, बास्केट साइज। तो आपको यह समझना है कि दिन के एंड में एवरेज बास्केट साइज क्या है। यानी ऑन एन एवरेज सिर्फ वैल्यू ऑफ द बिल इज नॉट इंपॉर्टेंट, वैल्यू के साथ में कितने कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स बिके हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में आपको यह भी स्टडी करना है कि वो कौन से कस्टमर हैं जो आपके दुकान में सिर्फ एक खास तरह की प्रोडक्ट लेने आते हैं। मसलन साड़ी की दुकान का एग्जांपल फिर से लेना चाहता हूं। कुछ कस्टमर है जो सिर्फ लहंगा खरीद के चले जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे अच्छी लहंगा आपकी दुकान में बिकती है और उनको ऐसा लगता है बाकी सब चीज आपका अच्छा नहीं है, कहीं और से लेते हैं वो। ऐसे कस्टमर को हम बोलते हैं स्टिकी कस्टमर, जो स्टिकी हैं एक प्रोडक्ट के लिए, 2 प्रोडक्ट के लिए। तो पता लगाइए कि आपके बिजनेस में ऐसे स्टिकी कस्टमर कौन है और कैसे उनकी स्टिकीनेस को दूर किया जाए। साथ ही साथ आपको यह भी देखना है वो कौन से ग्राहक हैं जो नियमित रूप से आपके दुकान पे आते थे, आजकल नहीं आते, यानी कि लैप्सेशन। वो कौन से ग्राहक हैं जो आजकल आपकी दुकानों को त्याग करके आपके कंपटीटर के पास जाने लगे। पता चल जाएगा आपके डेटाबेस से। और इसी के साथ में आप ये भी स्टडी करने की कोशिश कीजिए कि जो आ भी रहे हैं, जो हैबिचुअल कस्टमर हैं, जो रेगुलर कस्टमर हैं, उनका फ्रीक्वेंसी क्या है। पहले हर 3 महीने में आते थे, आज 6 महीने में आ रहे हैं, तो भैया ये फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ गई, समझना पड़ेगा। तो ये भी एक पैटर्न है जो आप अपने ग्राहकों का समझ सकते हैं। तो एक सारांश में बताता हूं दोस्तों, एवरेज बास्केट वैल्यू, एवरेज बास्केट साइज, स्टिकीनेस पैटर्न, लैप्सेशन पैटर्न और फ्रीक्वेंसी पैटर्न। अगर ये 5 चीजें आप अपनी दुकान पे नियमित रूप से स्टडी करेंगे, हर रोज की तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम हर हफ्ते में एक बार, कम से कम महीने में एक बार तो कर लो दोस्तों। ये जो स्टडी है ये आपके दुकानदारी की एक पैटर्न बताती है और अगले महीने की रणनीति क्या करनी है, किस तरह से ग्राहकी बढ़ेगी, इस पे आपको बहुत मदद आएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है, रेलेवेंट लगता है, तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए,
क्योंकि हर रोज़ ऐसी एक छोटी छोटी वीडियो बना के आपके साथ आऊँगा। मेरा मिशन है कि चालक मालक दुकानदारों की बिजनेस में मेरा भी अगर कोई इनपुट रहे जिससे आपकी बिजनेस बढ़े तो मुझे बड़ा फक्र होगा। फिलहाल के लिए नमस्कार। Take your business to a new level. Consultforsales.com